ऐसी आतंकित कहानी पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। अब अंधेरे में एक आतंक फैल गया था। ज़ोंबियों का हमला शुरू हो चुका था। कोई भी सुरक्षित नहीं था। मौत ने अपने पंजे फैला दिए थे। जिंदा रहने की मानो जंग शुरू हो गई थी। देर शाम अबीगल एक खाली थिएटर में बैले का अभ्यास कर रही है। इस बीच अपराधियों का एक समूह हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। हैकर ने अबीगल के घर के सभी सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए और स्नाइपर छत पर चढ़ गया। जब अबीगल चली गई थिएटर, उसका ड्राइवर उसे कार पर ले जाता है। इस बात से अनजान कि अपराधियों ने उसके नीचे एक ट्रैकर लगा दिया है। जैसे ही कार चलती है, अपहरणकर्ता भी चलते हैं। हैकर घर के दरवाजे खोलता है और 3 अपराधी अबीगल के बेडरूम में घुस जाते हैं। महिला को एहसास हुआ कि वे विरोध प्रदर्शन में एक बच्चे का अपहरण कर लेंगे। चूँकि वह आमतौर पर बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करती है, जल्द ही अबीगल घर पहुंचती है और बिस्तर पर बैठ जाती है। इसलिए अपराधी मौके का फायदा उठाकर हमला करते हैं। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगल उसके हाथ पर पेंसिल से वार कर देती है। अबीगल को हथकड़ी लगाकर बिस्तर पर बांधने के बाद लैम्बर्ट ने समूह को नियमों की याद दिलाई। उन्हें कोई भी नाम या पिछली कहानियां साझा नहीं करनी चाहिए और उन्हें आपस में शरारती होने से बचना चाहिए। यह 24 घंटे का काम है, इसलिए उन्हें अबीगल की तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक उसकी अमीर पिता $50 मिलियन नहीं भेजता। फ्रैंक एक जासूस हुआ करता था। पीटर एक मंदबुद्धि भीड़ को लागू करने वाला है। रिकल्स एक पूर्व समुद्री स्नाइपर है और डीन एक है सोशियोपैथ ड्राइवर। फिर जॉय अबीगल की जांच करता है, जो शिकायत करती है कि उसकी आंखों पर पट्टी बहुत कड़ी है। जॉय अपना चेहरा ढक लेती है और आंखों से पट्टी हटा देती है। उसने यह भी देखा कि हथकड़ी से उसे चोट लग रही है, इसलिए वह उसे वापस पकड़ लेती है। चूंकि अबीगल रो रही है, जॉय समझाता है कि वे उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे और वे केवल पैसे चाहते हैं। इसलिए अबीगल उससे एक छोटा सा वादा करती है। जॉय बताती है कि उसका एक बेटा है और बदले में अबीगल उसे बताती है कि उन्होंने गलती की है क्योंकि उसके पिता को उसकी परवाह नहीं है। जब जॉय जाने वाला होता है तो अबीगल कहती है कि उसके साथ जो होने वाला है उसके लिए उसे खेद है। चिंतित होकर जॉय समूह में फिर से शामिल हो जाता है और फ्रैंक को बताता है कि अबीगल के पिता एक हिंसक व्यक्ति हो सकते हैं। वह उसे बिना आंखों पर पट्टी बांधे देखकर चौंक जाता है और तुरंत उस पर बंदूक तानते हुए अपना चेहरा ढक लेता है, जब तक कि वह कसम नहीं खा लेती कि उसने उसे नहीं देखा है। तब फ्रैंक उस पर तब तक दबाव डालता है जब तक वह यह नहीं कह देती कि उसके पिता क्रिस्टी हैं। घबराकर फ्रैंक वापस भाग जाता है और घोषणा करता है कि वह जा रहा है। अन्य लोग स्पष्टीकरण की मांग करते हैं तो फ्रैंक बताते हैं कि लड़की क्रिस्टोफ लजार की बेटी है, जो एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली अपराध की मालिक है। जॉय और रिकल्स भी नाम पहचानते हैं और फ्रैंक की चिंता साझा करते हैं। आगे बढ़ने के तरीके पर एक बहस शुरू होती है और अंत में वे पैसे पाने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। पैसे का उपयोग वे बाद में भागने और वहां से दूर एक नया जीवन शुरू करने के लिए कर सकते हैं। वे लड़की पर नजर रखने और सभी दरवाजे बंद रखने के लिए सहमत होते हैं, पर उसे एक पिता और उसके बच्चे की एक पुरानी मूर्ति दिखाई देती है। फिर वह रिकल्स से टकराती है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और असफल हो जाता है। वह उसे यह भी बताता है कि वह उन्हें दूसरों पर भरोसा नहीं है और वे एक दूसरे पर नजर रखने के लिए सहमत हैं। इस बीच सैमी को टीवी वाला एक कमरा मिलता है और वह अचानक उसके पीछे किसी की उपस्थिति से चौंक जाता है, लेकिन यह सिर्फ डीन एक शरारत कर रहा है। फिर डीन को सोते हुए पीटर मिलता है और उसके चेहरे पर एक आदमी का चित्र बनता है। वह घर के चारों ओर घूमता रहता है और कई पुरानी तस्वीरों के साथ एक अंधेरे गलियारे में प्रवेश करता है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है जो अबीगल की तरह दिखती है। इसके बाद वह जाता है बेसमेंट की रसोई में, जहां एक दरवाजा अपने आप खुलता है। उलझन में वह कमरे में प्रवेश करता है और बाहर निकलने की कोशिश करते समय एक चूहे से चौंक जाता है। अचानक एक अदृश्य उपस्थिति उसके पैरों को पकड़ती है और उसे पीछे खींचती है। सैमी उसकी चीख सुनता है और चला जाता है तहखाने में, जहां वह डीन को मेज पर बैठा हुआ पाती है। उसका सर घर से अलग हो गया और नीचे गिर गया। जल्द ही अन्य लोग भी तहखाने में पहुंच जाते हैं और वे सहमत होते हैं कि सैमी के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। वास्तव में यह उन्हें लेजर के वाल्डेज नामक हिट आदमी के बारे में कहानियों की याद दिलाता है। कई साल पहले लाजर गिरोह के 3 शीर्ष सदस्य थे। FBI द्वारा पकड़ लिया गया था। उनके मुकदमे से एक रात पहले उन्हें एक होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर छिपाकर रखा गया था और एजेंट हर कोने पर पहरा दे रहे थे। अगली सुबह FBI ने धावा बोला और उनके शरीर पाए। उनके सिर कटे हुए थे और कोई उंगली नहीं था। इस दर्दनाक मौत से सब लोग हैरान थे। 23वीं मंजिल पर दरवाजे के अलावा कमरे के अंदर या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था।
लेकिन जब वह सामने का दरवाजा खोलता है, वे एक और वर्जित दरवाजा देखकर चौंक जाते हैं। पीटर उसे धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है और इससे एक सुरक्षा प्रणाली शुरू हो जाती है जो सभी खिड़कियों को कवर कर लेती है, जिसका अर्थ है कि सब लोग अब अंदर फंस गए हैं। जॉय ने अपने हथियार की जांच करने के लिए दौड़ता है, लेकिन पाता है कि वह गायब है। जॉय अबीगेल के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने उसके और फ्रैंक के अलावा किसी और को देखा है, लेकिन अबीगेल कसम खाती है कि उसने नहीं देखा। उसने यह भी साझा किया कि फ्रैंक ने उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उसने कहा कि वह उसके पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वाल्डेज है। बाद में जॉय रिकल्स से मिलता है और वे दोनों कोशिश करते हैं कमरे से बाहर निकलने की। उसे एक शोर सुनाई देता है। रिकल्स अजीब तरह से खड़ा है, इसलिए वह उसे देखने जाती है और यह जानकर भयभीत हो जाती है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका मृत शरीर उसकी बाहों में गिर जाता है और वह नीचे रखकर भाग जाती है। क्रोधित जॉय ने फ्रैंक पर आरोप लगाते हुए अपनी बंदूक तान दी। उस पर वाल्डेज होने और रिकल्स को मारने का आरोप है। फ्रैंक भी अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि जॉय अबीगेल को उसके साथ छेड़छाड़ करने दे रहा है। वह पीटर से अबीगेल के बारे में कुछ करने के लिए कहता है, इसलिए पीटर उसे मारने के लिए कमरे में जाता है। इससे पहले कि वह गोली मार सके, जॉय आता है और जल्दी से हथियार हटा देता है। इस बीच अबीगेल आसानी से हथकड़ी हटा देती है और अपना असली चेहरा दिखाने के लिए बेले चाल का उपयोग करके खड़ी हो जाती है। वह वास्तव में एक पिशाच है। पिशाच एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की रक्त पीकर जीवित रहती है। अबीगेल पीटर पर कूदती है और उसे काटने ही वाली है, लेकिन फ्रैंक गोली मार देता है। सभी को आश्चर्य हुआ कि घाव ठीक होने पर अबीगेल उठ बैठी। जॉय ने उसे भी गोली मार दी, लेकिन यह स्पष्ट है कि गोलियां कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वे भाग गए और दरवाजा बंद कर दिया। समूह चर्चा करता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि अबीगेल वाल्डेज थी। सभी दरवाजे चुंबकीय रूप से सीलबंद ताले और 2 इंच मोटे शटर से सुसज्जित हैं, ताकि उन्हें तोड़ा न जा सके, और सैमी के पास उन्हें हैक करने के लिए उपकरण नहीं है। हर कोई तनाव में है और जब अंत में फ्रैंक और जॉय स्टेक बनाने के लिए पूल स्टिक पकड़ लेते हैं, जबकि सैमी रसोई में लहसुन ढूंढता है। जॉय मदद नहीं करता है क्योंकि वह सोचता है कि अबीगेल को मारने से उसके पिता उन पर क्रोधित हो जाएंगे। एक बार वे तैयार हैं, तीनों अबीगेल के कमरे में भागते हैं और उसे खाली पाते हैं। अचानक उन्हें संगीत सुनाई देता है, इसलिए वे दूसरे कमरे में जाते हैं जहां वे अबीगेल को डीन के शरीर के साथ नाचते हुए पाते हैं। पहले तो वह एक प्यारी लड़की होने का नाटक करती है, लेकिन जब सैमी हमला करता है, अबीगेल उस पर कूदती है और लहसुन सूंघती है, जिससे कुछ नहीं होता है। जब फ्रैंक मदद करने की कोशिश करता है तो उसे धक्का दे दिया जाता है। हालांकि अबीगेल आसानी से उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके गले से क्रॉस निकालकर उसकी छाती पर बारी बारी से मारती है, जिससे उसका खून बहता है। इसके बाद फ्रैंक उसे पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है। हालांकि अबीगेल जल्दी से उसे निहत्था कर देती है और उसके पैर पर छुरा घोंप देती है। हार मानकर तीनों वापस नीचे चले जाते हैं, जहां जॉय उनके घावों को ठीक करने में उनकी मदद करती है। वह उन्हें याद दिलाती है कि जब उन्होंने अबीगेल का अपहरण किया था, तब इंजेक्शन ने काम किया था और उनके पास अभी भी एक अतिरिक्त इंजेक्शन बाकी है। वे अलग होने के लिए सहमत हुए और जो कोई भी लड़की को सबसे पहले पाता है, उसे अपने ईयरपीस के माध्यम से जॉय को सूचित करना होगा, ताकि वह उसे सिरिंज से आश्चर्यचकित कर सके। सब घर की खोज शुरू करते हैं और सैमी एक गंदे गलियारे में जाते हैं जहाँ चमगादड़ों के झुंड से चौंक जाती है। इससे वह एक पूल में गिर जाती है। जब उसे पता चलता है कि यह सड़ते हुए शवों से भरा हुआ है, तब वह जोर से चिल्लाती है। इससे भी बदतर, उसे बाहर निकलने के लिए उन पर रेंगना पड़ता है। इस बीच अबीगेल पीटर को आश्चर्यचकित करती है। वह डर से भाग जाता है और अपने दरवाजा बंद कर लेता है। हालांकि अबीगेल दरवाजा तोड़ देती है। वह बैले चाल के साथ दौड़ते हुए उसका पीछा कर रही है। पीटर जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था, तभी अचानक फ्रैंक एक दरवाजा खोलता है और उसे मारता है, जिससे वह रेल से गिर जाती है। फिर अबीगेल फ्रैंक का पीछा करती है, उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। जॉय ने मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन अबीगेल ने उसके हाथ पर वार किया और सिरिंज बंद गेट से उड़ गई। सैमी अबीगेल को पकड़ लेती है और उसे दूर खींचती है, इसलिए जवाबी कार्रवाई में बाहें काट लेती है। इसके बाद अबीगेल फ्रैंक को पकड़ लेती है और उड़ना शुरू कर देती है। पीटर अबीगेल को नीचे रखता है, जबकि जॉय सिरिंज को पुनः प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। जल्दी से अबीगेल में शामक का इंजेक्शन लगाता है। बच्चा कुछ गंभीर धमकियां देता है और बेहोश होने से पहले कुछ गंभीर बातें सुनाती है। अबीगेल कबूल करती है कि उसने सब कुछ योजना बनाई थी और लैम्बर्ट उसके लिए काम करता है। वह उनके सभी वास्तविक नाम और पिछली कहानियां भी जानती है।
सैमी ने अपने अमीर माता पिता के बैंक खाते से पैसे लेकर अपना करियर शुरू किया। फ्रैंक ने एक जासूस के रूप में काम करते हुए अवैध जीवन का आनंद लिया। जॉय एक पूर्व सेना चिकित्सक है जिसे दवा की लत लगने के कारण निकाल दिया गया था और उसने अपने बेटे को छोड़ दिया था। उसके बुरे पिता कुछ अपराधी गैंग के लोगों की चिकित्सा बन गए। एक दिन गोली निकालने की कोशिश करते समय उसने गलती से गिरोह के एक सदस्य को मार डाला। यह पता चला कि यहाँ हर किसी ने किसी न किसी तरह से लेजार या उसके गिरोह के साथ अन्याय किया और जॉय का कहना है कि अबीगेल उसके पिता के दुश्मनों को मार देती है सिर्फ उसे उससे प्यार करने के लिए। अबीगेल ने आते ही उन्हें नहीं मारा क्योंकि उसे अपने भोजन के साथ खेलना पसंद है।